Good morning, student. Today we discuss our next poem, Animals. In this picture, you have to see many animals. Animals is written by Walt Whitman. Walt Whitman. Walt Whitman is an American poet and called as the Shakespeare of America. In this poem, Walt Whitman became classified human beings and animals. He make the difference between the human beings and the animals and chose and thought that animals are much better than human beings. सबसे पहले बेटा इसमें पढ़ेंगे कि जो पोएट है वो ह्यूमन बींग्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या कहते हैं, उनका मन क्या है regarding animals. In this poem the poet Whitman compares man to animals. इस पोएम में जो पोएट हैं आपके विटमैन, वॉल्ट विटमैन, कंपेयर्स मैन टू एनिमल्स. उसने क्या किया है, इंसान को एनिमल्स के साथ कंपेयर किया है. ही फाइंड्स दैट मैन लैक्स मैनी वर्चुअस. उनको वो क्या मानते हैं कि जो इंसान है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो नहीं हैं, कमी है बहुत सारे गुणों की. दैट एनिमल्स है, बट जो जानवर हैं उनके अंदर वो गुण होते हैं. The poet says that he feels more at home with animals than human beings. अब वो क्या बताता है, पोएट अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मेरे को जो घर पे रहना पसंद है वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा पसंद है देन ह्यूमन बींग, इंसानों की बजाय. सिंस दे आर शेल्फिश, क्योंकि जो इंसान है वो क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, फॉल्स झूठे होते हैं, एंड ऑलवेज डिससेटिस्फाई, और हमेशा असंतुष्ट रहने वाले होते हैं. वाइल एनिमल्स शोज देयर लव फॉर अस, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए अपना प्यार दिखाते हैं और वो निस्वार्थ होता है उनका प्यार. देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेंजा गिवन, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद. इसमें जो पोएट हैं आपके विटमैन के, वो क्या बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं मुड़ जाऊँ पीछे, एंड लीव विद, और रहने लग जाऊँ एनिमल्स के साथ. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. प्लेसिड होता है आपका काम, क्वाइट, बिल्कुल शांत. दे आर सो प्लेसिड, वो बिल्कुल ही शांत होते हैं. एंड सेल्फ कंटेंट, सेल्फ कंटेंट मीन्स होता है कि वो सेटिस्फाई होते हैं, उन्हें संतुष्टि होती है. सेल्फ कंप्लेसमेंट होती है उनके अंदर. तो दे आर सो प्लेसिड, वो बिल्कुल ही शांत होते हैं. एंड सेल्फ कंटेंट, और वो संतुष्ट होते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं खड़ा रहता हूँ और उनकी तरफ वो लंबे टाइम तक देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, इंसानों से ज़्यादा एनिमल्स अच्छे लगते हैं. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. अब इसमें जो पोएट हैं आपके, वो क्या बताते हैं कि दे डू नॉट स्वेट. स्वेट मैंने होता है पसीना आना, मतलब परेशान हो जाना एक तरह से. एंड वाइन, वाइन होती है आपकी रोना. अबाउट देयर कंडीशन, अब जानवरों के बारे में बताते हुए जो आपके वॉल्ट विटमैन है वो क्या कहते हैं, दे डू नॉट स्वेट, वे कभी परेशान नहीं होते. एंड वाइन, ना ही कभी रोते हैं. अबाउट देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन को देख के, अपनी स्थिति को देख के उनको रोना नहीं आता. दे डू नॉट लाई अवेक, और वो क्या करते हैं, वो रात के अंधेरे में भी नहीं जागते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, रात के अंधेरे में नहीं जागते हैं. एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने किए हुए अपराधों पर नहीं रोते हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक, और वो मुझे भी परेशान नहीं करते. डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में बता बता के वो मुझे भी परेशान नहीं करते. जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं ना कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, दूसरे लोगों के ऊपर थोपते रहते हैं ह्यूमन बीइंग, और अपने आप उसको फॉलो नहीं करते. बट इन जानवर जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते.
Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. अब जो नेक्स्ट स्टंजा आपका उसमें जो पोइट हैं आपके वॉल्ट विटमैन, वो क्या बता रहे हैं? नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, उन सब में कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज़ डिमेंटेड, डिमेंटेड होता है आपका मेंटल, जो मेंटली जो डिमेंटेड हो जाता है, मतलब पागल हो जाना। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, मनिया होती है आपकी डिज़ायर, जो होती है आपकी इंटेंस डिज़ायर। हम जैसे इंसान लोग करते हैं कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है, उस चीज़ के पीछे पागल हुए रहते हैं। तो जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है, उनमें कोई भी असंतुष्ट नहीं होता, और कोई भी अपनी चीज़ों को लेकर कभी भी किसी के अंदर कोई भी ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं होती, पागल नहीं होता ऐसी इच्छा को लेकर कोई भी। नॉट वन नील्स टू अनदर, और ना ही कोई दूसरे के सामने नील्स मैंने झुकता है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, और न ही अपनी नस्ल के प्रति जो हज़ारों वर्ष पहले रहा करते थे, उन कोई भी दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता उनमें से। देखिए, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बींग है वो अपनी प्रजाति को लेकर लड़ते रहते हैं, अपनी जो उसकी पर्टिकुलर एक रीज़न होता है, रेस होती है, कास्ट होती है, उसको लेकर उनके बीच में मतभेद रहता है, कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। बट जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी जाति को लेकर कभी किसी के साथ ना लड़ते हैं और ना ही किसी के सामने घुटने टेकते हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, ना ही कोई उनमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा सम्मानीय है, और ना ही कोई ऐसा है कि जो बहुत दुखी है। ओवर द होल अर्थ, इस पूरी की पूरी अर्थ पर ऐसा ही है, कोई भी पूरी अर्थ पर ना तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, और ना ही कोई ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा दुखी है। देखिए बेटा, इसमें क्या बताया है कि जैसे ह्यूमन बींग क्या होते हैं कि मान लो कोई बिलो कास्ट से बिलोंग करता है, तो उसको क्या करते हैं, हमेशा हम अपने नौकर समझते हैं, जैसे पहले होता था। तो घुटने टेकना मतलब अपनी नौकरी करवाना अपने सामने। लेकिन जानवरों में ऐसा कुछ भी नहीं है, उनमें ना कोई बड़ा होता है, ना कोई कास्ट छोटी होती है, ना ही कोई रिस्पेक्टेबल होती है, और ना ही कोई ऐसी होती है जो कभी खुश ना हो इस धरती पर। जानवरों में ये सब नहीं होता। नेक्स्ट है आपका स्टैंजा, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे evince them plainly in their possessions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently dropped them? अब इसमें जो पोएट हैं वो क्या बता रहे हैं, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, इसलिए वो मुझसे अपना रिलेशन दिखाते हैं, मुझसे अपना संबंध दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और इसलिए मैं उन्हें स्वीकार भी करता हूँ, उन्हें एक्सेप्ट भी करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन होते हैं कोई पर्टिकुलर सिंबल लगाना, कोई चिन्ह लगा। जैसे आप देखते हो, आप कहीं जाते हो तो आपको अपना सामान सबमिट करवाने के लिए एक टोकन दिया जाता है, तो वो आपका सिंबल होता है कि ये सिंबल है, ये पर्टिकुलर पर्सन का सामान है। तो ऐसे ही वो भी क्या बता रहा है कि वो मेरे पास मेरे निशान लाते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मेरे पास मेरे निशान लाते हैं। दे इवेंट्स दैम प्लेनली इन देयर पोजेशंस, अब वो इवेंट्स होता है आपका शो करना किसी चीज़ को, प्लेनली होता है क्लियरली, और वो क्या करते हैं, वो क्लियरली क्या करते हैं, अपने पास रखते हुए इन्हें मुझे दिखाते हैं। दे शो, वो दिखाते हैं, क्लियरली इन देयर पोजेशन, अपनी जो अपने पास रखते हैं अपनी इन चीज़ों को, और वो मुझे इनके बारे में दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन, मुझे हैरानी होती है कि उनको ये चिन्ह कहाँ से मिले होते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, अब क्या वह बहुत समय पहले उनके पास से गुजरा था। डिड आई पास, क्या मैं बहुत समय पहले, वेरी ह्यूज टाइम, बहुत समय पहले उनके पास से गुजरा था, और मैंने इन चिन्हों को लापरवाही से उनके पास गिरा दिया था। नेग्लिजेंटली होता है आपका केयरलेसली,
कि लापरवाही से उनके पास गिरा दिया था जो वो चीज़ मेरे को दिखा रहे हैं। तो ऐसा पोएट सोचता है। ओके गाइज, दिस इज़ योर पोम, नाउ योर क्वेश्चन टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।